हाउ आर यू बेटा? कैसे हो बेटा? अच्छे से हो सभी? चलिए जल्दी से बेटा अपने वीडियो को विजिबल कीजिए। विजिबल करो बेटा अपने वीडियो को। कोस्टल प्लेन का कल अपना जो रनिंग टॉपिक था बेटा आइलैंड्स, 2 आइलैंड्स थे बेटा आपके। प्लेन्स। आज बेटा अपन करते हैं तटीय मैदान, और तटीय मैदानों को बेटा पहले एक बार समझिए इनकी लोकेशन कहाँ है। कोस्टल प्लेन्स की बेटा लोकेशन कहाँ है? ये वाला जो पोर्शन है बेटा, अरेबियन सी और दक्कन प्लेटू के बीच का जो एरिया है बेटा, अरेबियन सी और दक्कन प्लेटू, दक्षिण के पठार के बीच का जो भाग है बेटा, इसको कहते हैं पश्चिमी मैदान। इसे कहा जाता है बेटा पश्चिमी मैदान। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और बेटा पूर्वी घाट के मध्य बेटा जो प्लेन है वो कहलाता है ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान। ठीक है बेटा? अपने को बेटा इन दोनों प्लेन्स को पढ़ना है, वेस्टर्न प्लेन्स को भी और ईस्टर्न प्लेन्स को भी। दोनों को क्या करना बेटा, अपने को स्टडी करना है। सिंपली समझो बेटा, ये जो मैदान है ये नैरो प्लेन है बेटा, ये नैरो है, सकरा है, और उसका जो मेन रीज़न है बेटा कि यहाँ पे जो वाइडिथ है, चौड़ाई है वो कम है, इसलिए नदियाँ डिपॉजिट नहीं कर पाती, नदियाँ डिपॉजिट नहीं कर पाती, उन्हें ज़्यादा लंबी दूरी तैर नहीं करनी पड़ती। इसी वजह से बेटा ये मैदान सकड़े पाए जाते हैं। जबकि पूर्वी साइड में जो बहने वाली नदियां हैं, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, इन नदियों को लंबी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, तो ये डिपॉजिट ज़्यादा करती हैं बेटा, ये डिपॉजिट ज़्यादा करती हैं, जमाव ज़्यादा करती हैं। इसीलिए बेटा आपके जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान वाइडिथ है, चौड़ाई में अधिक हैं। क्लियर बेटा? ध्यान आ गया? दोनों की लोकेशन कहाँ है? पूर्वी मैदान की तरफ बेटा, अरब सागर की तरफ है ना पूर्वी मैदान? नहीं बेटा, ये
पश्चिमी मैदान है जो अरेबियन सी की तरफ है, और जो आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ है बेटा ईस्टर्न प्लेन है। क्लियर? वेस्टर्न प्लेन, देखो बेटा वेस्टर्न प्लेन आर नैरो, वेस्टर्न प्लेन आर नैरो, वाइडर। पश्चिमी मैदान कैसे हैं बेटा? पश्चिमी मैदान संकरे हैं, जबकि पूर्वी मैदान कैसे हैं? वाइडर हैं, चौड़े हैं। इट इज sandwiched, it is sandwiched between अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट। It is sandwiched between ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल। फर्स्ट बेटा, सेकंड, थर्ड देखो बेटा। It consists of 3 सेक्शन। कितने सेक्शंस में डिवाइड बेटा? ये 3 सेक्शंस में है। ये देखो बेटा, कोंकण, सेंट्रल कौन सा बेटा? कन्नड़। सेंट्रल कौन सा बेटा?
कन्नड़, साउथर्न, मालाबार। साउथर्न कौन सा बेटा? मालाबार। इट consists two parts, और सेक्शन बेटा, ए नॉर्दर्न सरकार, बी है बेटा कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, फिर आपको अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है? राइट कर रहे हो? चलो राइट कर लो फास्ट। नॉर्थ के सामने कोंकण है बेटा, KONKAN, कोंकण। राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन, समझे बेटा? वेस्टर्न प्लेन आर नैरो, पश्चिमी जो मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान सकड़े हैं। कैसे बेटा? सकरे मैदान हैं। पश्चिमी तटीय मैदान कैसे बेटा? सकरे मैदान है। इट इज सैंडविच, सैंडविच होता है दो के बीच में, ठीक बेटा? कौन कौन सी दो चीजों के बीच में बेटा? ये एक तरफ तो है इसके अरेबियन सी, अरब सागर, और दूसरी तरफ आ जाता है बेटा आपके वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच कौन सा मैदान स्थित है बेटा? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच कौन सा मैदान स्थित है? वेस्टर्न प्लेन। कौन सा है बेटा? वेस्टर्न प्लेन, पश्चिमी मैदान। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसे उत्तर से दक्षिण की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या बेटा ऊपर से नीचे की ओर 3 भागों में बांटा जाता है। एक, 2 और 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा इसको? 3 पार्ट्स में। सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये तो होता है बेटा कोंकण। महाराष्ट्र और गोवा का जो कोस्टल प्लेन है, महाराष्ट्र और गोवा का जो बेटा कोस्टल प्लेन है वो तो कोंकण कहलाता है। कर्नाटक वाला जो प्लेन है मिडिल में, कर्नाटक वाला जो प्लेन है बेटा पश्चिमी मैदान है वो कहलाता है कन्नड़। कौन सा कहलाता है बेटा?
कन्नड़। और लास्ट में जो बेटा आपके केरल वाला एरिया आ जाता है, ठीक बेटा, लास्ट स्टेट जो केरल वाला आ जाता है बेटा, केरल वाले को बोला जाता है मालाबार। क्या बोला जाता है बेटा उसे? मालाबार, ठीक है। चोकोबार नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मालाबार बोलते हैं। क्लियर है एवरीवन बेटा? साउथ के सामने बेटा मालाबार, ठीक है। क्लियर है एवरीवन बेटा? नॉर्थ पार्ट क्या कहलाता है बेटा? कोंकण। नॉर्थ पार्ट क्या कहलाता है? कोंकण। सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है? सेंट्रल पार्ट कर्नाटक वाला कन्नड़। सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है बेटा? कन्नड़। और जो इसका दक्षिणी भाग है वो कहलाता है मालाबार। सेम इसी तरीके से बेटा जो ये वाला पार्ट है, पूर्वी तटीय मैदान, कौन सा बेटा? पूर्वी तटीय मैदान, इसी को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसे भी कितने भागों में डिवाइड करते हैं बेटा? दो में, एक और दो। उड़ीसा स्टेट के आसपास का जो बेटा तटीय मैदान है, उड़ीसा स्टेट के आसपास जो तटीय मैदान है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। खुद की सरकार नहीं है, लेकिन नाम क्या है बेटा? उत्तरी सरकार तट, ठीक है बेटा। खुद की कोई गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन नाम तो रख ही सकते हैं भाई अपना। तो इसका नाम क्या बेटा? जो उड़ीसा के आसपास है, उत्तरी सरकार, इसको उत्कल तट भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसी का जो दक्षिणी भाग है उत्तरी सरकार का, इसे उत्कल तट भी बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल। तमिलनाडु के आसपास का जो प्लेन है बेटा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला, उसे कहा जाता है कोरोमंडल। क्लियर एवरीवन बेटा? क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? एनी डाउट? नेक्स्ट टॉपिक पे चले बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। जिन स्टूडेंट्स का राइट नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन स्टूडेंट्स का बेटा राइट नहीं हुआ है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन देखो बेटा, विच इज द largest salty water lake in India? विच इज द लार्जेस्ट, साल्टी बोल दो बेटा चाहे सैलिन बोल दो, ठीक है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर बेटा? साल्टी बोल दें और चाहे आप इसे सैलिन बोल दें, दोनों का मतलब ही क्या होता है? खारा होता है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक इन इंडिया?
आंसर है बेटा चिल्का लेक। चिल्का लेक और है कहाँ बेटा ये? ओडिशा। कौन से स्टेट में बेटा ये? ओडिशा में है बेटा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है बेटा? चिल्का झील। चलो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताइए। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक ऑफ राजस्थान? जल्दी से कमेंट कीजिए। विच इज द लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक ऑफ राजस्थान? रिया, अंजू, राइट है बेटा सांभर। कौन सी झील है बेटा? सांभर। एक क्वेश्चन देखो बेटा। वेयर इज फाउंड India's only active volcano? Where is found India's only active volcano? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? सक्रिय जानते हो ना बेटा? वोल्केनो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है बेटा जो एक्टिव होते हैं, जिनमें हमेशा क्या रहता है? लावा मैग्मा बाहर निकलता रहता है। एक वो होते हैं जिनमें एट प्रेजेंट टाइम नहीं निकल रहा, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी उनमें विस्फोट हो सकता है। और तीसरा वो होता है बेटा कि उनमें पहले कभी विस्फोट हो चुका, फ्यूचर में दोबारा कभी वहाँ पे विस्फोट नहीं होगा। तो एक्टिव कौन सा बेटा? भारत में एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है? बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार। कहाँ पे है बेटा? कहाँ पे है? बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार। दो शब्द है बेटा, उन्हें वैसे समझ लीजिए। दोआब और पंजाब। दोआब
और पंजाब। मान लो बेटा ये कोई रिवर है, ठीक है, और इसी के पैरेलल कोई रिवर बह रही है बेटा, इसी के पैरेलल क्या हो रही है बेटा, कोई अदर रिवर फ्लो कर रही है, बह रही है। इनके बीच की जो लैंड है, इनके बीच की जो भूमि है, ये वाली जो भूमि है जो दो नदियों के बीच है, ध्यान रखना बेटा, दो नदियों से घिरी हुई भूमि को क्या कहते हैं बेटा, दोआब। दो नदियों से घिरी हुई भूमि को क्या कहते हैं बेटा, दोआब, ठीक है। जैसे गंगा यमुना के दोआब, जैसे बिस्त बारी के दोआब, ठीक है, बिस्त और बारी नदियों के नाम है, ठीक है। जैसे गंगा यमुना के बीच की भूमि क्या कहलाएगी बेटा, गंगा यमुना का दोआब, ठीक है। बिस्त और बारी नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाएगी, बिस्त बारी दोआब। और मान लो बेटा कोई ऐसा क्षेत्र जो 5 नदियों से घिरा हुआ हो, जो 5 नदियों से घिरा हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे बेटा, जो 5 नदियों से घिरा है। 2 से घिरा है दोआब, 5 से घिरा है तो बेटा पंजाब, 5 से घिरा है तो क्या कहलाएगा बेटा, वो पंजाब। अब अपने पंजाब स्टेट है ना बेटा, अपने स्टेट है ना, देखो 5 नदियां कौन सी हैं, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम और सतलुज, ठीक है। पंजाब की मुख्य 5 ही नदियां बेटा, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलुज, इन 5 नदियों से घिरा होने के कारण क्या कहलाता है बेटा, पंजाब कहलाता है। क्लियर है एवरीवन यहां तक? एनी डाउट बेटा? चलिए बेटा, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। मैक्सिमम्स जो आपके बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मैक्सिमम्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपके बेटा नोट्स में फिल हो चुके हैं, ठीक है। मैक्सिमम्स जो आपके क्वेश्चंस हैं वो नोट्स में आ चुके हैं, और जो क्वेश्चंस बेटा नोट्स में नहीं है वो करा दो आपको। A land mass, a land mass bounded by sea on थ्री साइड, समझ जाओगे बेटा, ऑन 3 साइड, each referred to as, ऐसी कोई भूमि बेटा, ऐसी कोई भूमि जो 3 और समुद्र से घिरी हुई हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे क्या कहेंगे, पेनिनसुला,
उसे क्या कहेंगे बेटा? पेनिनसुला। प्रायद्वीप क्या कहेंगे बेटा? ऐसी कोई भूमि जो 3 और समुद्र से घिरी हुई हो उसे क्या कहेंगे? पेनिनसुला कहेंगे। और इसको उल्टा कर दो बेटा, इस क्वेश्चन को अपोजिट कर दो, घुमा दीजिए क्वेश्चन को। द सी मास बाउंडेड बाई लैंड ऑन 3 साइड। क्वेश्चन को बेटा घुमा देते हैं। द सी मास बाउंडेड बाई लैंड ऑन 3 साइड। ऐसा समुद्र जो 3 और जमीन से घिरा हुआ हो उस समुद्र को क्या कहेंगे? उस समुद्र को क्या कहेंगे बेटा? आइलैंड गलत है बेटा, आइलैंड चारों तरफ घिरा होता है। चलिए तब तक अपनी क्लास करते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में, तब तक आप अपने गैस कीजिए कि क्या हो सकता है। ठीक है बेटा? यदि कोई ऐसा समुद्र है जो 3 तरफ किससे घिरा है बेटा? वो 3 तरफ जमीन से घिरा है, स्थल से घिरा है, तो उस समुद्र को क्या कहेंगे? नेक्स्ट बेटा, माउंटेन रेंज in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called आंसर है बेटा पूर्वांचल। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया बेटा? आदित्य आप बता रहे बेटा बे, आदित्य ने बताया 3 और स्थल से घिरे हुए समुद्र को बे कहते हैं। राइट बेटा, जैसे बे ऑफ बंगाल। The western coastal strips south of Goa is referred to as
कन्नड़, the highest peak in the Eastern Ghats, महेंद्रगिरी, which plateau lies between Aravalli and the Vindhyan range. The Malwa प्लेट्यू। बड़ा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ। कल मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो आपका बेटा होमवर्क है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, इनको चैप्टर के लास्ट में फिल करें। ओके बेटा।